नमस्कार। तात्या टोपे एक अमर बलिदानी। सुनने में तो ये सिर्फ कुछ शब्द लगते हैं, है ना? पर असल में ये एक पूरी विरासत का सार है। आज हम इसी शीर्षक की हर परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये तीन शब्द मिलकर इतिहास की एक बहुत शक्तिशाली कहानी बनाते हैं। अब देखिए, हमारे सामने दो भाषाएं हैं और दोनों एक ही कहानी बयां कर रही हैं, पर अपने अपने अंदाज में। जहां अंग्रेजी में मार्टियर का मतलब है किसी महान उद्देश्य के लिए जान देना, वहीं हिंदी के शब्द बलिदानी में त्याग, कर्तव्य और आत्मसमर्पण का एक बहुत गहरा सांस्कृतिक एहसास छिपा है। चलिए इन शब्दों के पीछे की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे तीन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक नाम, एक बलिदान और फिर एक अमर कथा। किसी भी कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदार से। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की नींव से शुरू करते हैं, वो नाम जो इस पूरी गाथा को एक मानवीय चेहरा देता है। तात्या टोपे। जब हम ये नाम लेते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी काल्पनिक कथा की नहीं बल्कि एक असली इंसान की बात कर रहे हैं, जिसने कुछ असाधारण काम किए। यही नाम है जो बलिदान और अमरता जैसी बड़ी बड़ी बातों को एक ठोस ऐतिहासिक जमीन देता है। ठीक है, तो एक असल इंसान तो हैं, पर वो हीरो कैसे बने? आखिर क्या चीज है जो उन्हें एक नायक बनाती है? इसका जवाब हमें दूसरे शब्द में मिलता है, बलिदान। देखिए, एक शहीद या बलिदानी का मतलब सिर्फ मरना नहीं होता। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसकी मौत अपने आप में एक शक्तिशाली बयान बन जाती है। किसी विश्वास, किसी मकसद या किसी सिद्धांत के लिए दिया गया सबसे बड़ा त्याग। लेकिन जरा सोचिए, जब हम किसी की मृत्यु को बलिदान का नाम देते हैं तो हम असल में कह क्या रहे होते हैं? हम कैसे एक दुखद अंत को एक प्रेरणादायक काम में बदल देते हैं? ये एक शब्द, ये बलिदान शब्द, कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और यहीं पर हिंदी शब्द बलिदानी की असली ताकत समझ में आती है। ये सिर्फ एक त्याग नहीं है, इसमें धर्म, कर्तव्य और अपने से भी बड़ी किसी चीज के लिए खुद को समर्पित कर देने का भाव जुड़ा है। ये एक ऐसा शब्द है जिसकी जड़ें भारतीय सोच में बहुत गहरी हैं। तो एक व्यक्ति, एक बलिदान और इसका नतीजा अमरता। पर सवाल ये है कि कोई नश्वर इंसान हमेशा के लिए कैसे जी सकता है? ये तो हम सब जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा। जीवन नश्वर है, तो फिर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, मौत के बाद भी अमर कैसे रह सकता है? देखिए, अमरता कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक फॉर्मूला है। इसकी शुरुआत होती है किसी असाधारण काम से, फिर उस काम को एक ताकतवर बलिदानी कहानी के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रखा जाता है, और आखिर में वो इंसान खुद एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा विचार जो वक्त से भी परे हो। तो अब जब हम इन तीनों धागों को एक साथ पिरोते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। तात्या टोपे का नाम हमें एक असल नायक देता है, बलिदानी शब्द उनकी मौत को एक नैतिक मकसद देता है, और अमर ये पक्का करता है कि उनकी विरासत हमेशा हमेशा जिंदा रहे। ये एक परफेक्ट कहानी है, एक इंसान, एक मिशन और एक अमर विरासत। तो अब अगली बार जब कोई तात्या टोपे एक अमर बलिदानी कहे तो इसे सिर्फ एक नाम की तरह मत सुनिएगा, इसे उस फॉर्मूले की तरह देखिएगा जिससे इतिहास लिखा जाता है, नायक गढ़े जाते हैं और कहानियां हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। और ये हमें एक आखिरी बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर तात्या टोपे को सिर्फ एक सैनिक या बागी कहा गया होता तो क्या आज इतिहास में उनकी जगह वही होती? शब्द वाकई बहुत ताकतवर होते हैं, खासकर तब जब वो इतिहास गढ़ रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।